सदियों की आजमाई हुई बात है कि किसी भी कौम के मुस्तकबिल का दारोमदार नौजवान नस्ल की तालीम और तरबियत पर होता है। नौजवानों के देखे हुए ख्वाब ही कौमों की तरक्की और खुशहाली का सबब बनते हैं। लेकिन अगर नई नस्ल अपने ही मुल्क में अपनी जान और अपने मुस्तकबिल को गैर महफूज समझने लगे तो कौम के लिए इज्तमाई तौर पर इससे ज़्यादा तशवीश की बात और क्या हो सकती है। सियासी अदम इस्तेहकाम क़याम पाकिस्तान के इब्तदाई बरसों में ही कौम का मुस्तकिल मुक़द्दर बन गया था। आए दिन वज़ीर आज़म की तब्दीली, ओहदों पर तनाज़ात, आज़ादी इज़हार पर क़दग़न, आमरीत, लिसानी फसादात और फ़िरक़ावारियत, कोटा सिस्टम का नफाज और इंतहा पसंदी समेत तमाम पुरतशद्दुद, गैर जमहूरी और गैर महज़्ज़ब रिवायात पाकिस्तान के सियासी, समाजी और मुआशी इर्तिक़ा में दरारें डालती रही हैं। हुक्मरानों के क़बाइली मिजाज के सबब सनतें जानबूझकर तबाह कर दी गईं। लाकानूनियत, बदउनवानी और अक़रबा परवरी मुल्क भर में मेरिट और कानून की बालादस्ती में रुकावट बनी रही। इन्हीं हालात के पेश नज़र पाकिस्तान के बेकसूर शहरी बेहतर रोज़गार, बेहतर तालीम और अपने तहफ़्फ़ुज़ की खातिर बरसा बरस बैरून मुल्क जाकर सुकूनत इख्तियार करते रहे। हालत के बद से बदतर होने के इस मुस्तकिल अमल को रोकना तो गुजा किसी सिविल या फौजी हुकूमत को इस पर किसी हद तक काबू पाने की तौफीक भी नहीं थी। यूं मुल्क में मुआशरती ज़वाल की रफ्तार जोर पकड़ती रही। आदाद शुमार के मुताबिक अब सूरत हाल ये हो गई है कि सिर्फ साल 2022 के कैलेंडर ईयर में बैरून मुल्क हिजरत कर जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 7 लाख से ज़ायद रिकॉर्ड की गई है। ये सूरत हाल नई नस्ल में मुल्क के मुस्तकबिल के हवाले से पैदा होने वाली गैर यकीनियत, मुल्क में तालीम, रोज़गार और इंसाफ के गिरते हुए मयार और ब्रेन ड्रेन की बदतरीन निशानी है। आजकल सूरत हाल ये है कि लोग जो हैं वो फ़रार चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि उनकी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा बेहतर गुज़र सके, हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। ख़तरात जो यहाँ उनको दिखाई देते हैं और जो हैं भी उनसे वो चाहते हैं कि किसी तरह उनको निजात मिले। वादे करने में बहुत जल्दी करते हैं लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में यकीन नहीं रखते और हम कहते हैं कि बस आज का दिन गुजर जाए, हमारे पास फ्यूचर प्लानिंग नहीं है। इधर इक़्तिदार के ऐवानों और सियासी राहदारियों में जारी हर सरगर्मी, हर लड़ाई और हर जंग सिर्फ इक़्तिदार हासिल कर लेने पर मरकूज़ है। हुकूमत या हुक्मरान पुराना हो या नया, सिविलियन हो या नॉन सिविलियन, मुल्क को ढंग से चलाना कभी इनकी तरजीहात का हिस्सा ही नहीं रहा। ये चीज़ बहुत सोचने की भी है, गौर करने की भी है और इसको अगर आप मुझसे पूछेंगे तो तशवीशनाक भी है। ये जागीरदार वडेरे आकर हमारे पार्लियामेंट्स में, हमारी सियासत में, हमारे इलेक्शन में अपने पावर से, अपने पैसे से कब्जा कर लेते हैं। आम पढ़ा लिखा नौजवान किधर नज़र आता है आपको? मुल्क में अंधेर नगरी चौपट राज की एक खुली मिसाल है कि दर्जनों कत्ल और स्ट्रीट क्राइम की अनगिनत वारदातों में मुलव्वस अफराद भी बाइज्जत बरी होकर आम शहरियों, ख़ास तौर पर नौजवानों की जान और माल के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं। किसी तालिब इल्म का यूनिवर्सिटी बस के इंतज़ार में खड़े रहना या ज़रूरी नोट्स और दीगर तालीमी मवाद के तबादले के लिए किसी चाय के खोखे पर बैठ जाना उसकी जान और माल दोनों को खतरे में डाल सकता है। घर से बाहर जाकर पहला वास्ता टूटी फूटी सड़क, खस्ता हाल फुटपाथ, बहते हुए मैनहोल्स और उबलते हुए नालों से पड़ता है। फिर ट्रैफिक जैम का सामना और फिर मुतबादिल रास्तों की तलाश शहरियों का मुस्तकिल मुक़द्दर बन चुके हैं। पाकिस्तान नौजवानों का मुल्क तो है, आबादी में आप देखें ना, बल्ज की बात करें, लेकिन नौजवानों के लिए नहीं है। इट इज़ नॉट ईजी टू बी यंग इन दिस कंट्री। हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे मोती हैं, ऐसे ऐसे लाजवाब लोग हैं, ऐसी जहानतें हैं और इतना तख्लीकी अमल है हमारे नौजवान में कि दुनिया के किसी भी मुकाबले में उसे खड़ा किया जा सकता है, सिर्फ उसको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा। जदीद टेक्नोलॉजी की बदौलत तरक्की याफ्ता और महज़्ज़ब दुनिया में मुकीम पाकिस्तानियों और गैर पाकिस्तानियों से जुड़े रहने के सबब पाकिस्तानी नौजवानों में बेहतर ज़िंदगी से मुताल्लिक़ आगाही रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है।
लिहाजा इनमें से बेशतर नौजवान अब मुल्क में अपना मुस्तकबिल फलते फूलते नहीं देख रहे। क्या हम जा रहे हैं तो हम क्या पाकिस्तान को खैरबाद कहना चाह रहे हैं? क्या हम पाकिस्तान के मुस्तकबिल से मायूस हो रहे हैं? क्या इस मुस्तकबिल के बनाने में हमारा अपना कोई रोल नहीं है? अगर उसको अपने घर का बोझ उठाना है, माँ बाप को देखना है या अपने बच्चों को देखना है, तो वो बेचारा कॉम्प्रोमाइज़ करता है, वो अपनी सलाहियतों का गला घोंट देता है। वो उसको ज़िंदा रहना है, उसके पास कोई और है ही नहीं चीज़, लेकिन जहाँ उसको मौका मिलेगा वो चला जाएगा, आप नहीं रोक सकेंगे उसको। अब नई नस्ल बहुत कुछ जानती है। इन्हें मालूम है कि मुल्क में नाफिज करदा निसाब और तदरीसी निज़ाम इन्हें सवाल उठाने की इजाज़त नहीं देता। इनका ख्याल है कि सच जानने के लिए इन्हें अपने निसाब और अपने तालीमी इदारे से दूर हट कर सोचना पड़ता है। वो हमारे यहाँ राइज तारीख़ पढ़ाने के अंदाज से भी खुश नहीं। अगर हमें तारीख़ पढ़ा रहे हैं तो एक जैसी तारीख़ बनाएं ताकि हम सच पाकिस्तान को जानें, जो हमारे पाकिस्तान का हिस्ट्री थी। जो हमारे आजकल के जो लोग हैं ना, उन्हें सच का पता भी होता है, सही चीज़ का पता भी होता है, फिर भी वो ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लेते? क्योंकि उन्हें पता है कि समटाइम अगर हम कुछ बोलेंगे लोग हमारे ख़िलाफ़ हो जाएंगे। बढ़ती हुई आबादी में सोचने समझने और सीखने के लिए दरकार सुकून भी बर्बाद होता जा रहा है। इस सूरत हाल के सबब वसाइल का बहरान अपनी जगह अटल है। नौजवानों के लिए खेल, अदब, फ़नून लतीफ़ा और दीगर तख्लीकी और तफरीही सरगर्मियों के मौके भी ना होने के बराबर हैं। पढ़ने के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन जाते क्या है, टेंशन लेकर जाते हैं। फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए और हर क्लास में आना चाहिए इन लोग को, और बच्चों को जो है पार्टिसिपेट करवाना चाहिए फिजिकल एक्टिविटीज़ में, ताकि स्टूडेंट्स को स्पोर्ट्स और वो इन्जॉय भी तो करें ना अपनी लाइफ को। हम लोग अगर मीडिया साइंस पढ़ रहे हैं तो हमसे बुक्स रट रहे हैं, उसको प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। इसी तरह अगर हमारे पास छोटे बच्चे होते हैं तो उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ के बजाय पूरे बड़े बड़े बैग्स पकड़ा देते हैं। टैलेंट है, लेकिन कोई ऐसा प्लेटफार्म नहीं जहाँ यहाँ पर नहीं है जहाँ से हम अपना टैलेंट डेवलप करें और लोगों को दिखा सके पाकिस्तानियों के पास ये टैलेंट है। इन्हीं हालात के तसलसल और बेहतरी की उम्मीद ख़त्म हो जाने के सबब बैरून मुल्क जाने वाले पाकिस्तानियों की तादाद 2022 में 7,65,000 के तशवीशनाक हिंसे तक जा पहुंची है। रिपोर्ट के मुताबिक तारकीन वतन में 5,534 इंजीनियर्स, तकरीबन 18,000 एसोसिएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स, कोई 2,500 डॉक्टर्स, लगभग 2,000 कंप्यूटर माहिरीन, 6,500 से ज़ायद अकाउंटेंट्स, 2,000 से ज़ायद ज़राई माहिरीन, तकरीबन 16,000 मैनेजर्स, 900 से ज़ायद असातिज़ा, 1,600 से ज़ायद नर्सेस, 21,517 टेक्नीशियंस, 8,500 के करीब पेंटर्स, 700 से ज़ायद आर्टिस्ट्स और 500 से ज़ायद डिज़ाइनर्स शामिल हैं। लेबर वीज़ा पर जाने वालों की तादाद तकरीबन 5 लाख है। अंदाज़ा है कि इनमें तकरीबन 7 लाख पाकिस्तानी खलीजी ममालिक और 40,000 से ज़ायद मगरबी ममालिक में जा बसे हैं। इस मुल्क को नौजवानों के रहने के काबिल बनाना चाहिए। इस मुल्क में नौजवानों को जो सहूलियतें चाहिए, जो आज़ादियाँ चाहिए, उनकी तरफ तवज्जो कम है। कहीं जाना इल्म हासिल करने के लिए, रोज़ी रोटी के लिए, कहीं मना नहीं है ये बात, लेकिन हाँ मायूस होकर अपने मुल्क से निकल के जाना ये एक बहुत तकलीफ़ देह अमल है। वो माशरा जो है वो अपने काम को डिग्निटी देता है, हम काम को डिग्निटी नहीं समझते। आदाद शुमार से वाज़ेह है कि पाकिस्तान के हुक्मरान गुज़िश्ता 75 बरसों में मुल्क संवारने के बजाय मुल्क लूटने में मसरूफ़ रहे हैं। हर शोबे में ऐसी गैर मामूली बदहाली के सबब हमारे बुज़ुर्ग अब समंदर पार जाने वाले अपने बच्चों को रोकने के बजाय सिर्फ यही कहकर सब्र कर लेते हैं कि अब जहाँ रहो खुश रहो।